Assalamu alaikum, dear friends, dear viewers. In the previous lecture, we have discussed partial ordering, and we have seen that there are some relations which are both equivalence relation and partial ordering relation. Now you try to find the relations which are partial ordering but not equivalence relations, which are equivalence relations but not partial ordering, and which are both. And by this exercise आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि ये जो रिलेशंस हैं ये आपको अपने माइंड में अच्छी तरह बैठ जाएगा. तो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस फंक्शन. Dear student, as you know the relations, so what is this function? It is a special type of relation. Special type of relation. कौन सी relation? A relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of A has one and only one image in B. क्या है? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी. क्या? एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए का कोई भी एलिमेंट हम लेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, तो उसको खाली एक ही इमेज होनी बी में. तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल्स. लेट मी डिस्कस हियर फ्यू एग्जांपल्स. हम लेंगे ए 1 2 3, बी 4 5 6, और फ्रॉम ए टू बी हम एक रिलेशन R1 डिफाइन करेंगे. सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट x इज लेस देन y. तो फिर क्या आएगा? 1 4 भी आएगा क्योंकि 1 इज लेस देन 4. 1 5 भी आएगा, 1 6 भी आएगा, 2 4 भी आएगा, 2 5 भी आएगा, 2 6 भी आएगा, 3 4 भी आएगा, 3 5 भी आएगा, तो 3 6 भी. तो हमारी रिलेशन ये आएगी R1. अब हम चेक करेंगे ये क्या, ये फंक्शन है. फंक्शन के लिए क्या है हमें? एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी. अब देख लीजिए, दिस इज आवर ए एंड दिस इज आवर बी. ए में क्या है? 1 2 3, बी में 4 5 6. अच्छा, ये हमारी रिलेशन क्या करती है? 1 goes to 4, 1 goes to 4, 1 goes to 5, and 1 goes to 6. 2 goes to 4, 2 goes to 5, 2 goes to 5, and 2 goes to 6. 3 goes to 4, 3 goes to 5, and 3 goes to 6. This is our f. क्या ये फंक्शन है? नो, इट इज नॉट ए फंक्शन. देख लीजिए व्हाई इट इज नॉट ए फंक्शन. एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज हियर इमेज. अगर हम यहां देखेंगे ए का कोई भी एलिमेंट हम लेंगे तो उसको इमेज है, बट इट शुड हैव ओनली वन इमेज इन बी. लेकिन वन के जो ये वन एलिमेंट है इसके 4 इमेजेस हैं. क्या क्या है? 4 में 1 goes to 4, 1 goes to 5, 1 goes to 6. इसी तरह 2 जो एलिमेंट है इसको भी 3 इमेजेस हैं, 4 5 6. एवरी एलिमेंट शुड हैव ओनली वन इमेज, लेकिन यहाँ हमें 1 की 3 इमेजेस मिली, तो therefore it is not a function. Here R1, so we can say that R1 is not a function. R1 is not a function. अब हम R2 देखेंगे. R2 से पहले हम देखेंगे R3. पहले हम R3 देखेंगे. ये जो R3 है, A में हमारे है 1 2 3, B में है 4 5 6. तो A टू B हमने क्या रिलेशन की डिफाइन? F. क्या है इसमें? 1 goes to 4, जो रिलेशन थर्ड है, थर्ड एग्जांपल है. दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज आवर सेकंड एग्जांपल, दिस इज आवर थर्ड एग्जांपल, दिस इज आवर फोर्थ वन. या हम देखेंगे 1 goes to 4, 2 goes to 5, 3 goes to 6. तो क्या ये फंक्शन है? यस, इट इज फंक्शन. ये तो फंक्शन है. क्यों है फंक्शन? एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज. 1 की जो इमेज है वो खाली 4 है, इसके अलावा नहीं है.
2 हैज यूनिक इमेज दैट इज 5 और 3 की भी यूनिक इमेज है यहाँ वो क्या है 6. सो वी कैन से दैट हियर f इज फंक्शन. दिस इज आवर R1. मैंने इसको R1 लिखा यहाँ. सो R1 इज अ फंक्शन. इसको मैंने लिखा यहाँ R3. सो R3 therefore R3 is a function. अब हम R4 पे आएंगे या R4 पे हम आएंगे. R4 में क्या आएगा हमें R4 from A to B मैंने क्या किया डिफाइन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स x, y such that y is equal to x plus 4. And what is x and y? X is element of A, y is element of B. दे दीजिए x का फिर 1. अगर x का देंगे हम 1, if x is 1 तो y क्या आएगा 5. अगर x का देंगे हम 2, x का देंगे 2 तो y का क्या आएगा 6. अगर x देंगे हम 3 तो y क्या बन जाएगा 3 plus 4 that is 7. तो B में तो 7 नहीं है तो फिर तो ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगी. तो यहाँ हमारे R4 में क्या आएगा 1, 5 and 2, 6. अब देख लीजिए एरोहेड डायग्राम से हम देखेंगे ये. दिस इज आवर B, दिस इज R4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now 1 goes to 5, 2 goes to 6. देख लीजिए यहां 1 की यूनिक इमेज है दैट इज 5, 2 की भी यूनिक इमेज है लेकिन 3 की तो कोई इमेज ही नहीं है क्योंकि 3 यहां जो हमारा है 3 की इमेज आती है 7 तो वो तो इसमें नहीं है. वो हम यहां देखेंगे. यहां तो हमारा A फुली एग्जॉस्ट नहीं होता है. हमें डेफिनेशन में क्या है एवरी एलिमेंट ऑफ A is a relation F from a set A to a set B is said to be a function if every element of A. A के हर एक की A में जितने भी एलिमेंट्स होंगे हर एक की इमेज होनी चाहिए और वो भी कैसी होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए. यानी कि 1 की इमेज भी होनी चाहिए, 2 की इमेज भी होनी चाहिए और 3 की इमेज भी होनी चाहिए और हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए. 1 and only 1 होनी चाहिए. सो हम यहां कहेंगे R4 is not a function. R4 is not a function. इसी तरह हम देखेंगे R2. अब हम आएंगे R2 पे आएंगे हम. This is our A, this is our B, this is our R2. Here is 1, 2, 3, 4, 5, 6. B में है 4, 5, 6. तो R2 में हमने क्या ऑर्डर्ड पेयर्स रखे x, y such that x is greater than y. यानी कि R2 में वही ऑर्डर पेयर्स होंगे जिनका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से बड़ा होगा. तो इसमें 1, 4 नहीं आएगा क्योंकि ये इससे लेस है. 1, 5 भी नहीं आएगा, 1, 6 भी नहीं आएगा, 2, 4 भी नहीं आएगा क्योंकि 2 इज लेस देन दिस y. 2, 5 भी नहीं आएगा, 2, 6 भी नहीं आएगा, 3, 4 भी नहीं आएगा, 3, 5 भी नहीं आएगा, 3, 6 भी नहीं आएगा. तो यहाँ तो मैपिंग नहीं होती है. कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द एलिमेंट्स यहाँ तो नहीं होती है. सो इट इज एम्प्टी देयरफॉर इट इज नॉट एयर. यहाँ तो R2 इज नॉट ए फंक्शन. क्यों नहीं फंक्शन है? हमें एवरी एलिमेंट ऑफ A यानी कि A में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इमेज होनी चाहिए. न यहाँ 1 की इमेज है, न यहाँ 2 की इमेज है, न यहाँ 3 की इमेज है. फिर हमें दूसरी कंडीशन देखनी है. दूसरी कंडीशन क्या? वो तो यूनिक होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए. तो दीज एग्जाम्पल जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं तो इससे आपको थोड़ा समझ में आया कि व्हाट इज फंक्शन, कि फंक्शन में क्या होना चाहिए. जो सेट ए है ये तो फुल्ली एग्जॉस्ट होना चाहिए यानी कि जितने भी एलिमेंट्स ए में होंगे उनको इमेज होनी चाहिए और वो भी कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए. एवरी एलिमेंट शुड हैव यूनिक इमेज. हर एलिमेंट की अलग इमेज, यूनिक इमेज होनी चाहिए. तो हम अब मोर प्रिसाइज ये डिफाइन करेंगे. तो हम ऑल्टरनेटिवली ये भी कह सकते हैं a relation F from the set A to the set B is said to be a function if is
said to be a function if condition number first, domain of f, this relation should be equal to the first set A. Second, condition क्या है? Every element of A should have unique image. यानी कि whenever x comma y belongs to f and x comma z belongs to f implies y is equal to z. Or no two ordered pairs have first element same. No two ordered pairs have first element same. मैं आपको ये समझाऊंगा. यहां हमें क्या आएगा इसका डोमेन? अगर यहां देखेंगे इस R1 में हम देखेंगे R1 में आया हमें 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3. तो जैसे हमने ऑलरेडी वहां डिस्कस किया, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया कि यहां R1 का डोमेन क्या आएगा? फर्स्ट कंपोनेंट. व्हाट इज डोमेन ऑफ R1? यहां डोमेन ऑफ R1 आएगा 1 1 1, तो एक ही 1 आएगा, 2 2 2, एक ही डोमेन ऑफ R1 आएगा यहां 1 2 3. एंड व्हाट इज 1 2 3? दैट इज आवर सेट E. तो फर्स्ट कंडीशन इसने सेटिस्फाई की. और सेकंड कंडीशन क्या है? अगर हम इसमें से अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेम होगा, फिर उनका सेकंड एलिमेंट भी सेम होना चाहिए. यहां है 1 4 1 5 1 4 1. यहाँ इसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दिस ऑर्डर पेयर और दिस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, फिर इनका सेकंड कंपोनेंट भी सेम होना चाहिए. वो तो यहाँ नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट ए फंक्शन. या हम इस तरह भी कहेंगे नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स शुड हैव फर्स्ट एलिमेंट सेम. अगर हम इसमें चेक करेंगे तो अगर इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट नहीं होने चाहिए जिनके फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो. यहाँ तो एग्जिस्ट होते हैं, इसमें तो दो ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट होते हैं, 3 ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट होते हैं यहाँ जिनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम है. सो ये नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए. तो लेकिन यहाँ तो है, तो सो वी कैन से इट इज नॉट ए फंक्शन. तो सेकंड कंडीशन वो देयर एग्जिस्ट्स द ऑर्डर्ड पेयर्स. कौन कौन है? हम इसमें बहुत सारे हैं, हम तो दो 1 4 and 1 5 in R which have first component same. इनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम ये नहीं होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट ए फंक्शन. इसी तरह अगर हम R2 का देखेंगे, क्या है हमारी डेफिनेशन? इसी तरह अगर हम R2 देखेंगे, R2 में डोमेन, व्हाट इज डोमेन ऑफ R2? डोमेन ऑफ R2 का है वो तो 5. तो यहां में यही वाइंड अप करेंगे, क्योंकि हमें डोमेन ऑफ ए होना चाहिए, यानी कि ए फुली एग्जॉस्ट होना चाहिए. जितने भी एलिमेंट्स ए में होंगे हर एक की इमेज होनी चाहिए. लेकिन यहाँ तो R2 का डोमेन 5 है, सो इट इज नॉट ए फंक्शन. तो इसी अगर हम तो इस यानी कि विद्यालय को आप जिस डेफिनेशन से देखते हैं. इसी तरह अगर हम R3 देखेंगे, R3 का जो डोमेन है तो वो क्या है? व्हाट इज डोमेन ऑफ R3? डोमेन ऑफ R3 वो तो फर्स्ट कंपोनेंट आएगा 1 2 3 एंड विच इज द फर्स्ट सेट ए. तो ए तो फिर एग्जॉस्ट हुआ. तो दूसरी कंडीशन यहां देख लीजिए, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी टू ऑर्डर्ड पेयर्स विच हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट सेम. अगर हम यहां देखेंगे सारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स है इनका फर्स्ट कंपोनेंट डिफरेंट है. सो अच्छा, तो हमने क्या देखा? एवरी ऑर्डर्ड पेयर
in R3, या हम ऐसे करेंगे, no two ordered pairs in R3, no two ordered pairs in R3 have first element same, यानी कि R3 के note there does not exist any two ordered pairs in R3 which have first elements, इनका हर एक का डिफरेंट है, तो दिस इज फंक्शन। इसी तरह अगर हम यहां देखेंगे इसका डोमेन आएगा 1 2, तो डोमेन आएगा 1 2, हमें डोमेन ए होना चाहिए। अब देख लीजिए ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन ये तो एक ही है, तो मैंने यहां लिखा एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए फुली एग्जॉस्ट होना चाहिए, यानी कि डोमेन ऑफ ये जो रिलेशन का डोमेन है वो तो ए होना चाहिए, यानी कि एवरी एलिमेंट शुड हैव द इमेज। तो वो कैसे होना चाहिए, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, इसकी इमेज यूनिक होनी चाहिए, यानी कि ये जो इसकी इमेज है ये तो अगर यहां कोई भी एलिमेंट लेंगे ए का, दिस इज ए दिस इज बी, अगर हम कोई एलिमेंट ए का, इसके दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि इमेज तो यूनिक होनी चाहिए, एवरी एलिमेंट हैव शुड हैव यूनिक इमेज। तो ये यहां भी आप समझना कि ये फंक्शन है, ये अगर हम ये देखेंगे ए बी, तो इसमें लिखूंगा मैं 1 2 3 4 5 6, यही मैं ऐसे करूंगा डिफाइन 1 2 भी 4 3 भी 5। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि क्या ये फंक्शन है, यस दिस इज फंक्शन, क्योंकि यहां जो डोमेन ऑफ ए है, डोमेन ऑफ ए वो तो ये डोमेन ऑफ दिस फंक्शन जो रिलेशन है और इसका डोमेन है ए, डोमेन तो ए है, यानी कि ए तो फुली एग्जॉस्ट हुआ। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इट शुड हैव द यूनिक इमेज। अगर हम 1 की इमेज देखेंगे, 1 की खाली एक इमेज है 4, इस 1 के दो इमेजेस नहीं है, 2 की खाली एक इमेज है दैट इज 4, 2 के दो इमेजेस नहीं है, 3 की खाली एक इमेज है दैट इज 5। वो इस आर में हमें क्या है, इसमें हमें 1 4 2 4 3 5। याद रखना अगर सेकंड कंपोनेंट सेम होगा तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो यूनिक है, उसका मतलब है यूनिक। फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए, यहां सेकंड कंपोनेंट सेम है, ये तो फंक्शन है, क्योंकि इसका मतलब है बी यूनिक, क्योंकि 1 goes to 4, यहां तो 1 की खाली एक इमेज है, 2 की भी खाली एक इमेज है वो 4 है, 3 की 5, यानी कि 2 की एक ही इमेज है। तो हमें 1 की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस तरह मैंने आपको अभी भी कहा, तो ये 1 जो है 1 की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। अगर दो एलिमेंट की एक ही इमेज होगी तो वो तो ठीक है, वो चलेगा, लेकिन एक की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि यहां का जो भी कोई भी पॉइंट होगा इस सेट का, तो सेट ए और सेट बी, अगर हम इसका कोई पॉइंट लेंगे, कोई एलिमेंट लेंगे, तो वो दो पॉइंट्स पे नहीं जाना चाहिए, तो उस वक्त हम कहेंगे दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो अगर एक पॉइंट दो पॉइंट्स पे जाएगा, तो 2 पॉइंट्स पे जाएगा, इट इज नॉट ए फंक्शन। अलबत्ता अगर 2 पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे जाएंगे, तो उस वक्त तो ये फंक्शन है, उस वक्त तो यूनिक इमेज बनती है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। अब हम इसका थोड़ा वो रियलिस्टिक अप्रोच भी देखेंगे।